जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्य लंबितां भुजंगतुंगमालिकांतमड्डम्। नमस्कार दोस्तों, मैं पुरी जी महाराज आपका देव रहस्य चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वो किन्नरों के बारे में लेकर के आया हूं और किन्नरों के देव जो अरावन हैं उनके विषय में आपको बतलाने आया हूं। दोस्तों, अरावन कौन है और ये किन्नरों के देव कैसे बने, इसके विषय में मैं आज आपको बतला रहा हूं। दोस्तों, महाभारत काल की बात है, जब पांडव अज्ञातवास बिता रहे थे तब अर्जुन अज्ञातवास बिताने के लिए नागलोक पहुँचे और नागलोक पहुँच करके उन्होंने नाग कन्या से शादी भी की। दोस्तों, अज्ञातवास बिता करके अर्जुन वापस अपने राज्य को पहुँचे, लेकिन जिस नाग कन्या से उन्होंने शादी की थी उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। दोस्तों, उसी पुत्र का नाम अरावन रखा। दोस्तों, अरावन अर्जुन का पुत्र है। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से माँ काली की पूजा करने के लिए कहा। दोस्तों, माँ काली की पूजा करने के लिए और विजय प्राप्त करने के लिए जो माँ काली की पूजा संपन्न करनी थी उसके लिए उन्हें नरबलि की आवश्यकता थी। दोस्तों, माँ काली को नरबलि देने के लिए कोई भी वीर तैयार नहीं हुआ। पांडव परेशान थे कि आखिर बलि कौन देगा, भेंट कौन देगा, लेकिन कोई भी योद्धा, कोई भी वीर माँ काली की पूजा के लिए, नरबलि के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों, उस समय अरावन ने कहा कि मैं नरबलि देने के लिए तैयार हूँ, अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ। मैं माँ काली को भेंट में अपना शीश देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त होगी और वो शर्त ये है कि मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता, मैं शादी करके मरना चाहता हूँ। दोस्तों, जब पांडवों ने यह बात सुनी कि अरावन शादी करने के बाद ही अपनी भेंट देना चाहता है तो वे बड़े परेशान हुए, क्योंकि कोई भी राजा अपनी पुत्री के शादी ऐसे व्यक्ति से नहीं करेगी जो सिर्फ एक रात का दूल्हा हो, अगले दिन जिसकी मृत्यु हो जाए। दोस्तों, जब कोई भी राजा शादी के लिए तैयार नहीं हुआ तब
भगवान श्री कृष्ण ने एक नारी का रूप धारण किया और रावण से शादी की। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जो नारी रूप था वो किन्नर का रूप था, क्योंकि एक पुरुष नारी बन करके शादी कर रहा है तो वो किन्नर हुआ। दोस्तों, शादी के बाद अगले दिन रावण की भेंट माँ काली को दी गई। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि तुम पूजनीय होगे। दोस्तों, ये रावण किन्नरों के देवता कहलाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण किन्नर बनके रावण से शादी की थी। इसलिए सभी किन्नर रावण को अपना देवता मानते हैं। दोस्तों, रावण के वैसे तो बहुत मंदिर हैं हमारे देश में, लेकिन प्रमुख मंदिर इनका उड़ीसा में है, जहां श्रद्धालु आज भी उनके दर्शन के लिए जाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों, उस मंदिर पे जगह जगह से देश विदेश से किन्नर आते हैं और रावण देवता के दर्शन करते हैं। दोस्तों, यहाँ साल में एक बार सभी जगह के किन्नर आकर के रावण देवता से शादी करते हैं और एक रात की दुल्हन बन करके अगले दिन विधवा हो जाते हैं, अपना सुहाग उतार देते हैं, चूड़ियाँ तोड़ देते हैं। दोस्तों, किन्नर रावण को अपना देव ही नहीं बल्कि एक रात के पति भी होते हैं। दोस्तों, ये थे रावण देवता, जो कि किन्नरों के देव कहलाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।